किसी एक को टारगेट कर रहे थे वो लोग वहां पे। जी जी जी। कभी स्टार्टिंग में तो मैं ही टारगेट बन गई थी उनकी, बट आई वाज लाइक कि मुझे खुद को संभालना है एंड आई एम मेंटली सो मच स्ट्रांग कि मैं इन सब लोगों को हैंडल कर लूंगी। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ग्रुपिज्म क्यों कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर भी आके। मैं स्माइल करके वीडियो डाल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुश हूँ। ये सबको लग रहा है सब खुश हैं और हम दुखी हैं, तो वो और ज्यादा दुखी कर देता है इंसान को। हम्म सबसे बड़ा एक मैं मिथ तोड़ना चाहूंगी, जो लोग बोलते हैं कि अगर लड़कियां जिम में जाएंगी तो उनकी लड़कों जैसी बॉडी दिखने हाँ लग हाँ। जाएगी। ये बहुत बड़ा मिथ है। तुम जैसे हो ना वैसे रहो। और सेकंड चीज जो मैं बोलूँ, किसी को भी आइडल मत बनाओ अपनी लाइफ में। तुम अपने आप में ना एक इंसान हो, अगर तुमने कोई भी आइडल बना लिया ना, तो यू आर गोइंग टू बी लाइक दैट पर्सन। बट बिल्कुल तुम जो हो ना वो खुद बनो। जो तुम बिल्कुल हो वो बिल्कुल। बनो। किसी को फॉलो मत करो, जस्ट बी योर सेल्फ। और तुम्हें किसी आइडल, कुछ भी कोई भी आइडल बनाने की जरूरत नहीं। हाय एवरीवन, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। एंड आज हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद है जिनका हम एक अनफिल्टर्ड और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करेंगे। इनका नाम है स्वाति गहलावत, जो कि MTV के हाल ही में रिलीज्ड एक हॉरर रियलिटी शो डार्क स्क्रोल की टॉप 5 कंटेंडर है चुकी है। एंड शी इज ऑल्सो एन आर्टिस्ट, शी ऑल्सो लव्स फिटनेस। तो इनसे आज हमारे हम खूब 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 सारी बातें करेंगे। So welcome, Swati. How are you? आई एम गुड। So how is things going after the show? आफ्टर द शो, मैं अगर सच बताऊं तो बहुत सारा प्यार मिल रहा है लोगों से। और कई बार ऐसा लग रहा है कि यार इतना सारा प्यार क्या मैं सच में डिजर्व भी करती थी, या फिर मतलब इतना सारा प्यार लोग दे रहे नहीं हैं, नहीं, अच्छा बिल्कुल लग आप रहा है डिजर्व काफी। करते हो। या या तो हम अपने क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करते हैं। तो स्वाति, मेरा पहला सवाल आपसे है कि आप ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा बैकग्राउंड दें और ये बताएं कि व्हाट लेड टू MTV, मतलब MTV तक आप कैसे पहुंचे, आपकी जर्नी क्या थी। एंड थोड़ा सा बैकग्राउंड जो कि शो में शायद लोगों को नहीं पता, कहाँ से हैं आप वगैरह वगैरह। एंड देन MTV तक कैसे पहुंचे आप। मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ। एंड उसके अलावा मैं 22 ईयर्स हूँ। मैंने बैचलर्स इन सोशियोलॉजी किया है। उसके अलावा मैं मुझे फिटनेस का काफी ज्यादा करेज है, और फिटनेस का करेज भी मुझे एमटीवी ने ही दिया है, अगर मैं सच बताऊं तो। या क्योंकि मैंने उससे पहले मैंने रोडीज का, मैं पीआई तक गई थी, वहां मैंने ऑडिशन दिया था। हाँ जी हाँ और वहां जी। पे मैं पुशअप्स नहीं लगा पाई थी। एंड ओके। उसके बाद जो वो टीवी पे आया एंड यूट्यूब पे भी आया, तो मैंने लोगों के कमेंट्स पढ़े, तो लोगों ने बोला कि ये तो घुसअप्स लगा रही है, पुशअप्स तो नहीं लगा रही है। एंड वो चीज थोड़ी सी इतनी ज्यादा, थोड़ी सी तो मैं क्या बोलूं, इतनी ज्यादा मुझे हिट कर गई कि उसके बाद से मैं फिटनेस में इतनी ज्यादा घुस गई कि आज ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा जिस दिन मैं जिम ना जाऊं, एक्सरसाइज ना करूं, या फिर कुछ भी वर्कआउट ना करूं। ग्रेट ग्रेट या ग्रेट। तो MTV तक आप कैसे पहुंचे। एक्चुअली मेरे पास ऑडिशंस के लिए कॉल आया था। एंड जब उस जिस दिन कॉल आया था, मैं काफी डाउन थी, पता नहीं क्यों ऐसे ही नर्वस हो रखी थी थोड़ी सी। मैं ऐसे ही लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रही थी, देन आई सडनली आई रिसीव अ कॉल। एंड उस कॉल में मुझे बोला जाता है कि हाय स्वाति, आपको ऑडिशन देना है एमटीवी डार्क स्टॉल के लिए। एंड आई वाज लाइक कि यार एकदम से ये कहाँ से क्या आ गया। तो थोड़ी हम्म। सरप्राइज भी हुई मैं उस दिन। फिर नेक्स्ट डे मैंने अपना ऑडिशन रिकॉर्ड किया, मैंने सेंड किया। तो डायरेक्टर्स को सबको पसंद आया वो। उसके बाद आई गोट सेलेक्टेड। एंड दैट वाज द बिगेस्ट फीलिंग, जब मुझे कॉल आया कि दैट यू गोट टर्निंग सेलेक्टेड फॉर पॉइंट आपके लिए एंड आप था। रेडी। हाँ बिल्कुल या बिल्कुल। तो आपको, आपने जैसा कहा कि काफी प्यार मिला है शो का। अब हम शो तो सभी ने देखा होगा, तो हम ऐसी बातें करेंगे जो कि शो में शायद नहीं कवर हुई। तो पहला तो आप मुझे ये बताइए कि शो में आपका बेस्ट एक्सपीरियंस क्या था और वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या रहा, क्योंकि इट वाज अ हॉरर ओके ओके। एंड यू हैड टू बी वेरी, आपको बहुत करेजियस होना था। सो कौन सा मोमेंट था जो आपको बहुत पसंद आया और कौन सा मोमेंट की भाई ये सबसे खराब मोमेंट था। बेस्ट मोमेंट मेरा था अमित सर के साथ। द मोमेंट अमित सर ने मेरे लिए जो गिफ्ट प्रेजेंट किया, दैट वाज अ गिटार। एंड गिटार का मुझे बचपन से शौक था, बट ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि मुझे बजा भी नहीं आती, और बच्चों को ऐसे कौन ही दिलाता है कि मतलब कुछ भी ऐसे ही मांग लेते हैं हम लोग। हमारा तो क्या ही है, कुछ भी मांग लेते हैं हम लोग घर बिल्कुल वालों से बिल्कुल बिल्कुल। कि ये दिला दो, वो दिला दो। बट द टाइम मुझे एक उसमें टास्क था, हमारा इन्वेस्टिगेशन थी, उसमें मुझे गिटार को तोड़ना था। तो हम्म। मैंने सर को बताया था कि इन्वेस्टिगेशन में जब मैं गिटार तोड़ रही थी, मुझे बुरा लग रहा था, क्योंकि वो चीज मुझे ऐसा था कि मैं जब छोटी होती थी मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे गिटार चाहिए। देन
जब हम फिनाले में थे, जब सर ने वो प्रेजेंट मुझे दिया, इट वाज द बेस्ट मोमेंट। कि मतलब उन्होंने इतनी छोटी सी बात का इतना ज्यादा ध्यान रखा कि वो मेरे लिए गिटार ही गिफ्ट में ले आए। दैट वाज बहुत अच्छा था ये। बिल्कुल बिल्कुल, वो मोमेंट या बहुत प्रेशियस होता है। और कोई ऐसी मेमोरी जो आपको याद नहीं रखनी है, जो आपके लिए बहुत हार्ड रही या इमोशनल रही? या एक्चुअली वहां पे मैंने क्या देखा कि वहां पे जो जितने भी हम लोग कंटेस्टेंट थे, सीकर्स बोल रहे हैं हम उनको, हम्म, जो हम सीकर्स थे वहां पे ना, उन्होंने ग्रुप बना लिया था। अच्छा। इट वाज लाइक कि वो किसी एक ग्रुपिज्म पे तो हाँ। किसी एक को टारगेट, किसी एक को टारगेट कर रहे थे वो लोग वहां पे। जी जी जी। कभी स्टार्टिंग में तो मैं ही टारगेट बन गई थी उनकी, बट आई वाज लाइक कि मुझे खुद को संभालना है, एंड आई एम मेंटली सो मच स्ट्रांग कि मैं इन सब लोगों को हैंडल कर लूंगी, एंड मुझे नहीं बिल्कुल फर्क बिल्कुल। पड़ता। हम्म। वो उस चीज तो मुझे ऐसा लगा कि यार ग्रुपिज्म क्यों कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर भी आके। फिर जी। उसके बाद जब वो एक हमारे और स्पीकर थे ससा, जब उन्होंने उस पे किया, उसको टारगेट बनाया, तो आई वॉज देयर फॉर कि मतलब भाई मैं ग्रुपिज्म को सपोर्ट नहीं कर रही, मैं तेरे लिए हूँ। तो ग्रुपिज्म वाली चीज मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी, वहां बड़ी पे अच्छी। वोस्ट ही लगी। ओके। तो इसी शो से, अगर ये एक लाइफ चेंजिंग शो रहा है आपके लिए, मैं कह सकती हूँ एक टर्निंग पॉइंट रहा है, तो बहुत कुछ सीखा होगा। तो ऐसे इन्वायरमेंट में जाके, टेलीविजन में जाके आपने क्या चीजें सीखी? तीन ऐसी चीजें जो आपने सीखी, जो अगर आप ये शो नहीं करते तो शायद आपको समझ नहीं आती। सबसे मेजर चीज जो मैंने वहां पे जाके सीखी वो है पेशेंस। पेशेंस। मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंस शो करना पड़ता है, बहुत ज्यादा शो करना पड़ता है। मैं अपनी लाइफ में ऐसी इंसान थी मतलब, बट मेरा वो फेज चल रहा था कि मैं पेशेंस को सीख रही थी, बट धीरे धीरे सीख रही थी, उसमें टाइम लग रहा था। मैं बहुत इम्पेशेंट पर्सन हूँ, मुझे जो चाहिए वो तभी चाहिए, उसमें मैं वेट नहीं कर सकती। बट जब हम इन्वेस्टिगेशन करने करते थे, उसमें मेन थिंग थी जो हमें शो करनी थी, वो थी पेशेंस और कामनेस। वो चीज मैंने वहां से सीखी। एंड वन मोर थिंग वाज लाइक इतने सारे कैमरास को फेस करना, ऑफ कोर्स। अपना ट्रू सेल्फ रहना, और खुद की पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करना। वो चीज शो ने मुझे सिखाई है। जी बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट है, वो शो से पहले बनाया है, शो के बाद बनाया आपने? मैंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्चुअली मैंने पिछले साल शुरू किया था, बट वो मैंने सिर्फ 2-3 पोस्ट डाल के बंद कर दिया था, मेरा अच्छा। डीएक्टिवेट था। अच्छा। बट जब शो पे गई मैं, तो मैं उसको हम्म। ऑन करके गई थी तभी। एंड बिल्कुल। मेरे 55 फॉलोअर्स थे। और शो के एंड बाद बढ़े फिर सिर्फ वो। या हाँ हाँ, जी जी जी। तो ये सोशल मीडिया, आजकल टेलीविजन तो है ही, बट सोशल मीडिया भी एक जॉब टाइप बन गया है, उभर रहा है। सारे लोग वहां से निकल के आ रहे हैं, लोगों को प्यार भी मिलता है तो ट्रोलिंग भी मिलती है। तो ये सोशल मीडिया कल्चर आपको कैसा लगता है, इसके बारे में बताओ। और क्या आपको बेस्ट लगता है, या क्या आपको थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब व्हाट इज, आपका क्या व्यू है इसके इसके बारे में? हाँ, सोशल मीडिया अगर मैं शो से पहले बताऊं तो मैं व्हाट्सएप भी नहीं यूज करती थी। एंड इंस्टाग्राम तो छोड़ दो आप। बिल्कुल मैं बिल्कुल। सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड में रहना ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो सब नहीं देख सकती जो लोग झूठ दिखा रहे हैं, जो फिजिकली दिख रहा है। अगर किसी को कनेक्ट होना है मेरे साथ तो सामने से आके हो, कॉल्स बिल्कुल पे नहीं, बिल्कुल, ये बहुत मैसेजेस पे अच्छी नहीं। बात कही आपने। हाँ। या बहुत हाँ, तो कम। एक जो बॉन्ड है ना, हाँ हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल। फिजिकली बहुत अच्छा बनता है। ऐसे हम्म। इंस्टाग्राम पे तुम नहीं जान सकते लोग इस वीडियो के पीछे की क्या कहानी है। अगर बिल्कुल आज मैं बिल्कुल। खुश होके कोई भी मैं स्माइल करके वीडियो डाल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुश हूँ। तो एग्जैक्टली। हार्श रियलिटी, दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ सोशल मीडिया, कि सबको लग रहा है सब खुश हैं और हम दुखी हैं, तो वो और ज्यादा दुखी कर देता है इंसान को। हम्म। बिल्कुल। आई एग्री आई एग्री। सोशल मीडिया एक फेक प्लेटफॉर्म बनते जा रहा है। बट हाँ, आपको जो प्यार करते हैं उनसे कनेक्टेड रहने का भी एक जरिया है, सो होना चाहिए। बट हाँ, रियल वर्ल्ड में ज्यादा रहना चाहिए, आप सही कह रहे एक अच्छी बात सोशल मीडिया की मुझे ये लगती है कि हैं। जी। आप कोई भी लेसन लोगों तक पहुंचा सकते हो। बिल्कुल लाइक बिल्कुल। आज की दुनिया में आपने देखा होगा कि लोग काफी फास्ट फूड एंड ये सब खाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। इसके लिए आप, अगर आप फिटनेस इंथुजियास्ट हो या फिर आपका कोई भी एक पर्सनल मोटिव है लाइफ में, आप लोगों तक पहुंचा सकते हो। और कोई ज्यादा नहीं तो कम से कम एक इंसान तो बदल जाएगा, और आपकी वजह से कोई एक इंसान भी बदल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आई कम्प्लीटली अग्री एंड दैट्स बहुत अच्छे से आपने ये चीज कही। इनफैक्ट फिटनेस की बात करी आपने, मैंने फिटनेस से एक क्वेश्चन लिख के रखा था आपके लिए, बिकॉज मैं आपकी इंस्टा पे जा रही थी एंड आई सॉ दैट आप बहुत ज्यादा फिटनेस फिटनेस फ्रीक हो, एंड यू लाइक, आपको डिसिप्लिन काफी पसंद है, मैंने ये देखा।
तो इस बारे में बताइए कि ये फिटनेस जर्नी कैसे शुरू हुई आपकी। ओके। डिसिप्लिन की बात करूं तो मैं डिसिप्लिन मेरे घर वालों ने मेरा मेंटेन करा रखा है। हम्म। अगर बचपन में भी अगर मैं सुबह जल्दी नहीं उठती थी तो देवर लाइक कि बेड पे ही पानी आता था मेरे ऊपर टाइमली उठना है। बचपन में सबके साथ ऐसा ही आ, होता है। मेरी मम्मा बोलती है कि तो अगर तुम लेट तक सोओगे तो तुम राक्षस हो। यू आर नॉट ह्यूमन। जी। तो फिर फिटनेस जर्नी मेरी शुरू हुई एक्चुअली। मेरी बहन ने जिम की मेंबरशिप ले रखी थी 6 मंथ्स की। हाँ हाँ, सबका ये आता है एक बार, ये जिम मेंबरशिप लेते हैं जाते नहीं है लेकिन। बट उसको किसी वजह से शिफ्ट करना पड़ गया नोएडा। चंडीगढ़ से नोएडा शिफ्ट करना था उसको। अच्छा। एंड उस टाइम पे मैं भी घर पे अकेली हो गई थी तो फिर हम्म। शी वाज लाइक कि कुछ मत करना, बस जाके एक जिम में ना घूम आना। कुछ भी मत करना, तू बस तू घूम आना, जिम में थोड़ा मन लगा रहेगा तेरा। मैंने कहा ठीक है भाई, घूम के ही आना है, मेंबरशिप ले रखे पैसे भी पूरे करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद मैं जिम में जाने लग गई। अब जिम में जा रहा है बंदा तो घूम के तो आएगा नहीं, कुछ तो करके आएगा। उसके बाद थोड़ी 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 वो जो लत होती है ना, वो शुरू 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 होती होती वो थोड़ी स्पार्क पकड़ लिया उसने। जी फिर बिल्कुल। उसके 2 महीने बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरी पूरी राइट लेग पूरी इंजर्ड हो गई। मैं बेड पे थी, मुझे प्लास्टर था। देन बट ओके। उसके 10 दिन मैं मुझे ऐसा हो गया कि मैं जिम के बगैर अब रह नहीं सकती। उस टाइम मुझे पता चला कि आई एम जिम रैट। मैं 2 महीने में जिम रैट हो चुकी हूँ। नाइस फिर नाइस। उसके बाद मैंने प्लास्टर अपना 10 दिन में खुलवा लिया। मैंने कटवा लिया प्लास्टर और मैं जिम में जाती थी स्टिल विद बैंडेजेस एंड ऑल। मेरे शायद इंस्टा पेज पे 1-2 वीडियो होंगी जिसमें हम्म। मैं बैंडेजेस में भी जा रही हूँ जिम में। जिम वाले बोल मुझे स्टेयर चढ़ना अलाउड नहीं था और मैं स्टेयर चढ़ के जिम में जाती थी। उसके धीरे धीरे मैंने चीजें सीखी, फिर मैंने मसल बिल्डिंग शुरू कर दी। उसके बाद मैंने एक्सरसाइजेज अभी और ज्यादा लर्न कर रहे हैं। अभी तो शुरुआत है, 1 साल दो बिल्कुल साल बिल्कुल। एक ही साल हुआ है मुश्किल। सो आप कह रहे हो, मतलब जितना मैंने अभी तक आपसे बात की और ये जिम वाला जो आपने इंसिडेंट्स भी बताया, इससे मुझे ऐसा लग रहा है आपकी जो पर्सनालिटी इट्स वेरी स्ट्रांग। क्योंकि जिम का क्या, एक्सरसाइज का क्या है, लोग लोग सब सब जाते हैं 2 महीने, एंड देन एक सेटबैक हो जाता है, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया या फिर ऑफिस में जाने लगे या कहीं एंगेज हो गए, तो उसके बाद वो रेगुलर नहीं रह पाते। तो ये स्ट्रांग यस। माइंडसेट आपने कैसे डेवलप किया कि हाउ, मतलब कि भाई इतना है कि जो कमिटमेंट है उसे पूरा करना है, तो इसके पीछे की क्या वजह है। इसके पीछे की वजह है जिम में जाने से जो मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं बीच बीच में डिप्रेशन में चली जाती हूँ कभी कभी। हाँ जी। और जो वो डोपामिन जो रिलीज होता है बिल्कुल ना जिम बिल्कुल में जाने बिल्कुल के बाद, बिल्कुल। वो इतना इंटेंस हिट करता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं जाऊंगी ना जिम तो डिप्रेशन में जाऊंगी मैं। हाँ, ये अच्छी और मोटिवेशन है काफी। या, कुछ ऐसा भी लगता है कि मुझे थोड़ा मसल्स पसंद है, बाइसेप्स मुझे ऐसा लगता है दे आर माई प्राइड। या तो मुझे बिल्कुल बाइसेप्स बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। शोल्डर्स आर लाइक यू डोंट नीड एनी वन शोल्डर टू क्राई ऑन, सो यू नीड सम स्ट्रॉन्ग शोल्डर। डेफिनेटली डेफिनेटली। सो अगर अभी आपको आपके इस फिटनेस जर्नी में अगर जितना आपको एक्सपीरियंस उस हिसाब से मैं पूछूं कि 3 प्रैक्टिकल एडवाइस जो आप विमेन को दे सकते हैं, बिकॉज जो फिटनेस इंडस्ट्री है वो अभी भी काइंड ऑफ मेल डोमिनेटेड है कह सकते हो। जो एडवाइसेस हैं वो ज्यादातर मेल सेंट्रिक है, क्योंकि बट वुमेन की जो बॉडी होती है वो काफी अलग होती है, और पीरियड्स भी आते हैं, ये सारी चीजें भी होती हैं। सो प्रैक्टिकल अप्रोच, अब जो सेलिब्रिटीज हैं उनके पास 4 लोग हैं उनका ध्यान रखने के लिए, ठीक है। उनके पास न्यूट्रिशनिस्ट अलग है, ट्रेनर अलग है, ये अलग है, तो बट हमारे पास नहीं है। जो नॉर्मल जनता है उनको काम भी करना है, ऑफिस भी जाना है, और एक्सरसाइज का ध्यान रखना है। तो प्रैक्टिकल टिप्स आप क्या दोगे कि वो सस्टेनेबल भी रहे और रेगुलरिटी मेंटेन रहे। सबसे बड़ा एक मैं मिथ तोड़ना चाहूंगी। जो लोग बोलते हैं कि अगर लड़कियां जिम में जाएंगी तो उनकी लड़कों जैसी बॉडी दिखने हाँ लग हाँ। जाएगी। ये बहुत बड़ा मिथ है। बिल्कुल। अभी भी मैं जिम में जाती हूँ, एक आंटी मिली मुझे परसों ही, एक आंटी मिली, वो बोलते हैं वो वेट नहीं, वो सिर्फ कार्डियो कार्डियो कर रहे हैं, वो पतले होने के लिए आते हैं जिम में। मैंने बोला आप हम्म इतना कार्डियो क्यों कर रहे हो, आप वेट भी लिफ्ट करो तभी आपकी जो वेट है वो कम बिल्कुल होगा। बिल्कुल। तो वो बोलते हैं नहीं मेरी ना मसल्स आने लग जाती हैं और मैं लड़कों की तरह लगने लग जाऊंगी। मैंने बोला आंटी नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता, वो ना डाइट पे डिपेंड करता है। अगर आप डाइट के अकॉर्डिंग है, अगर बिल्कुल।
आप डाइट वैसी ले रहे हो तो आपकी वैसी बॉडी बनेगी, वरना आपकी ऐसी बॉडी नहीं बन सकती। लीन बिल्कुल मसल्स भी होती हैं, सब होता है। और बिल्कुल। उसके अलावा मुझे लगता है कि लेडीज को एज कंपेयर टू मेल्स बहुत ज्यादा जरूरत होती है वेट लिफ्टिंग की, क्योंकि जो मसल्स हैं वो रिटेन नहीं रह सकती आफ्टर 30। बिल्कुल। आफ्टर 30 और लेडीज की मसल्स बहुत जल्दी श्रिंक होने लग जाती हैं, पीरियड्स की वजह से, प्रेगनेंसीज की वजह से, हम्म, इन सब की वजह से उनकी मसल लॉस बिल्कुल होने लग जाता है। और वेट लिफ्टिंग ही ऐसी चीज है जिससे जो कि मसल्स जो है वो मसल, आपकी हाँ मेंटेन रह बिल्कुल सकती हैं। बिल्कुल ना बिल्कुल। योगा से रहेंगी, ना किसी मेडिटेशन वगैरह किसी कार्डियो चीज से वगैरह नहीं, किसी योगा से भी नहीं। इनफेक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ वेट लिफ्टिंग ही आपकी मसल्स को सस्टेन करा सकता है। तो वेट लिफ्टिंग इनफैक्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। या जी। और वन मोर थिंग इफ आई से कि आजकल जंक के लोग बहुत ज्यादा खा रहे हैं। एंड ठीक है, अगर आप कभी कभी बीच में खा लो, बट जिम ना, अगर आप जिम जा रहे हो, ठीक तो है चीट मील कर रहे हो, आप ना धीरे धीरे खुद छोड़ दोगे। हाँ आपको किसी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं, इट्स ऑटोमेटिक, पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिकली है, कुछ किसी से कुछ सीखने बिल्कुल। की जरूरत नहीं, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं। सब हम्म, ऑटोमेटिक होता होता चला जाएगा। मतलब जिम का दरवाजा खोलना जरूरी है, उसके बाद वो साइकिल अपने आप ही हाँ, है कि फिर तुम अपने आप खुद ही ठीक छोड़ना होने लगोगे। जाएगा। हाँ ये तो है कि एक्सरसाइज या करो तो उसके बाद खुद ही जंक खाने का मन नहीं करता कि इतनी मेहनत करी है तो क्यों। तो हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फिर इंटरेस्ट कैसे बना आपका टेलीविजन का? एक्चुअली ये इंटरेस्ट शुरू में मेरा नहीं था, शुरू में ये मेरी सिस्टर का था। अच्छा एंड या उसको काफी शौक था, मेरी मम्मा को भी काफी शौक था उनकी एज में अच्छा। एक्ट्रेस बनने का, मॉडलिंग करने बिल्कुल का। बिल्कुल तो बिल्कुल। बट मुझे तो फोटोज क्लिक कराने का भी शौक नहीं था। हाँ तभी मैं आपकी वो इंसान इंस्टाग्राम थी, थी। हाँ फोन दे दो, हाँ हाँ। या फोन दे दो मैं क्लिक कर हम्म। दूंगी फोटोज तुम्हारी, मैं दूर हूँ फोटोज से। बिल्कुल। स्टार्ट रोडीज से हो गया था पहले, जब रोडीज। मैं रोडीज में गई तो ओके, आई, और मैं रोडीज से या ही आपको नेक्स्ट रोडीज। सवाल पूछने वाली हूँ, हाँ बताइए। मैं रोडीज में गई, मैंने वहां पे देखा कि वहां पे ना, मैंने ये देखा कि मैं कैमरा के सामने बोल सकती हूँ और मैं बहुत अच्छे से बोल सकती हूँ। बिल्कुल। एंड खुद को एक्सप्रेस करने का मेरे अंदर ना काफी अच्छा, मुझे कॉन्फिडेंस लगता है कि मैं बहुत अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर पाती हूँ किसी के भी सामने बैठी हूँ मैं। जी। तो वहां से वो चीज शुरू हो गई कि आई कैन एक्सप्रेस, मैं अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस कर सकती हूँ बहुत अच्छे से। और फिर मैंने देखा कि मुझे भी मेरी पर्सनैलिटी पसंद आ रही है वैसे। और वो जो लाइन है, जो इंडस्ट्री वाली लाइन है, उसमें मुझे फिर मजा आने लग गया कि यार दिस इज समथिंग दैट वाज मिसिंग इन माय लाइफ। इतनी डिसिप्लिन हूँ, मैं सब कर रही हूँ अपनी लाइफ में, अच्छा कर रही हूँ, एक ये पार्ट और चाहिए मुझे अपनी लाइफ में, ये अच्छा। मिसिंग था शायद कहीं। तभी तभी ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो रोडीज की जैसे आपने बात करी, तो मैं इसी यही नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि रोडीज का एक्सपीरियंस कैसे था और क्या व्हाट वेंट रॉन्ग, मतलब क्या वो हुआ कि वो हो नहीं पाया लेकिन वो दूसरे वाले शो में हो गया। ओके, रोडीज में मेरा पीआई तक मेरा सब सही था, परफेक्ट था, मेरा पीआई वगैरह हुआ। रोडीज का एक्सपीरियंस, वहां पे जजेस ने मुझे काफी प्रेज किया। सोनू सर बहुत। ने इवन मुझे अपने हाँ हाँ चेयर पर बिल्कुल बिठाया। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो मोमेंट था मेरे लिए बहुत, मतलब ऐसा था कि वाओ यार, दिस इज सम, अब लग रहा है मैंने लाइफ में कुछ तो किया है, तो जो मुझे यहाँ तक बैठने का मौका मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद आई डोंट नो, समथिंग वेंट रॉन्ग कि मैं जर्नी पे नहीं जा पाई, आई वाज नॉट सिलेक्टेड आफ्टर दैट। अच्छा मे बी मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ कम थी, अच्छा अच्छा। इसी और वजह तभी से। आपने फिर वर्क किया अपने आप पर। या हाँ जी। तो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी आपको एक्सपीरियंस हो गया एक पूरा शो करके, एक रियलिटी शो के, स्पेशली एमटीवी के शो के, एक मिसकंसेप्शन रहता है कि शायद ये स्क्रिप्टेड है या 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 बायस्ड है। ठीक है, तो आपका इस पे क्या ओपिनियन है कि क्या ये सच में स्क्रिप्टेड होते हैं या बायस्ड होते हैं या क्या है? मैं ये बोलना चाहूंगी, स्क्रिप्टेड 1% भी नहीं होता। ओके। जजेस को या फिर जो हमारे होस्ट हैं उनको जी स्क्रिप्ट दी जाती है ऑफकोर्स, क्योंकि कई बार वो हमारे साथ प्रेजेंट नहीं होते, तो हमारी बातों के लिए उनको स्क्रिप्ट दी जाती है कि ये जी सब आपको बोलना है। बट जो जी। हम कंटेस्टेंट होते हैं उनके साथ 1% की भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, हमारे पास मोबाइल्स भी नहीं होते, हमारे ओके पास नो कांटेक्ट में होते हैं, फैमिली वगैरह से भी कुछ भी ओके कांटेक्ट नहीं होता। हम आउटर वर्ल्ड से बिल्कुल ही बाहर होते हैं। ओके हमारे पास टीवी ना कुछ नहीं होता हमारे पास। इवन हम किसी से बात करना भी अलाउड नहीं है, हम अपने रूम से भी बिना परमिशन के बाहर नहीं जा सकते हैं। ओके ओके ओके। सो ओके। ये तो मिसकंसेप्शन है कि बना स्क्रिप्टेड तो नहीं रखी है, है। स्क्रिप्टेड तो नहीं है, हाँ ओके। लोगों को लगता है कि ये झगड़ रहे हैं, ये स्क्रिप्टेड झगड़ रहे होंगे।
अगर आप 10-12 इंसान को एक रूम में छोड़ दोगे और बिना वो फोन के। मतलब उनके पास कुछ करने के लिए, बिना हाँ, फोन के, बिना फैमिली बिल्कुल, के, और बिल्कुल। अननोन है, तो वो लड़ेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, लड़ेंगे। ऑफ कोर्स ये तो नॉर्मल सी बात है, लड़ाई तो होगी। सो बीइंग अ वुमेन इन टेलीविजन, और आपकी पर्सनालिटी ना काफी इंटरेस्टिंग है। आप डिसिप्लिन्ड हो, आप एक्सरसाइज करते हो, आप फिर एक ऐसे हॉन्टेड शो में भी गए। सो कोई ऐसी 3 एडवाइस जो आप स्पेशली अपने हम यंग वुमेन को देना चाहते हो आपके एक्सपीरियंस से, ताकि वो भी जब ऐसे अपॉर्चुनिटीज आए, कोई भी चांस मिले, तो वो गवाए ना एंड दे जस्ट गिव देयर बेस्ट। हाँ, एक चीज मैं जो बोलना चाहूंगी, किसी कोई कुछ भी बोल दे उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो जाना है। तुम जैसे हो ना वैसे रहो। और सेकंड चीज जो मैं बोलूँ, किसी को भी आइडल मत बनाओ अपनी लाइफ में। तुम अपने आप में ना एक इंसान हो, अगर तुमने कोई भी आइडल बना लिया ना, तो यू आर गोइंग टू बी लाइक दैट पर्सन। बट बिल्कुल, तुम जो हो ना वो खुद बनो, जो तुम बिल्कुल, हो वो बिल्कुल। बनो। किसी को फॉलो मत करो, जस्ट बी योर सेल्फ। और तुम्हें किसी आइडल, कुछ भी कोई भी आइडल बनाने की जरूरत नहीं है। वेल सेड, वेरी वेल सेड, स्वाति। सो दैट वाज अ रैप। मेरे को यही क्वेश्चन पूछना था आपसे। इट वाज वंडरफुल, वंडरफुल टॉकिंग टू यू। आपकी जर्नी, आपकी आपका डिसिप्लिन, आपका रूटीन, आपके एम्बिशन, सब कुछ काफी ज्यादा इंस्पायरिंग, एंड आई होप इस इंटरव्यू से काफी लोगों को मोटिवेशन मिलेगी और वो आपको थोड़ा और जान पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, स्वाति। थैंक यू सो मच।